अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज 4.3 जो है उसका आगाज़ किया हुआ है हमने। तो आज क्वेश्चन जो 21 है वो सॉल्व करेंगे और 21 से जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं उनकी स्टेटमेंट पे गौर करें। तो ये वैसे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो है उसके थ्रू वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों का इरादा हुआ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी इंशाल्लाह करवा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में वो जो क्वेश्चंस हैं वो उस लिहाज से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 21 जो क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेकंड परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसका ए पार्ट है, इसको पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह बनती है। तो यहाँ से ये जो -4y है ये अपनी जगह ऐसे ही फिक्स रहेगा, -4y, और डेट इज इक्वल ये जो है -2x +2x और 11 इस तरह जाके आ जाएंगे माइनस में -2x और -11। यहाँ से हम जो है y का आंसर निकालेंगे। y इक्वल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये माइनस उस तरफ जाके -2x डिवाइडिंग बाय -4 -11 ओवर -4। तो y डैट इज इक्वल ये माइनस माइनस प्लस और 2 को 4 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 1/2x और ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 11/4। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी, y इक्वल mx प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट भी हमारे पास है x और ये हमारे पास m जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये क्या, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है कि अब सेकंड जो है उसने हमें कहा हुआ है कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर उसने परपेंडिकुलर का कहा हुआ है, नो सेकंड पे हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, उसने हमें कहा हुआ है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सेकंड हमारे पास जो है इसको हम करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये 22 क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ परपेंडिकुलर लिखी गई। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म का भी आप लोगों को बताया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया और सेकंड हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं 2x - 4y + 11 डैट इज इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि टू इंटरसेप्ट हमारे पास फॉर्म जो थी वो थी x ओवर v + y ओवर b डैट इज इक्वल 1। तो इसको हम जो है कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, 2x - 4y डैट इज इक्वल -11। तो ये जो 11 है इसको हम करेंगे डिवाइड टू, क्योंकि हमने यहाँ बनाना है 1। तो 1 बनाना है तो -11 को डिवाइड कर देंगे इस तरफ। तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडिंग बाय -11 -4y डिवाइडिंग बाय -11 और डैट इज इक्वल यहाँ 1 क्या 1 तो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन हमारे पास क्या था, इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a + y ओवर b डैट इज इक्वल 1। तो x और y के साथ कोएफिशिएंट 1 1 है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 2 और 2 को हम नीचे इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा x डिवाइडिंग बाय 11/2। और इसी तरह ये भी हमारे पास आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस y ओवर 11/4 और डैट इज इक्वल 1। ये हमारे पास जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये हमारे पास बन चुकी है। और थर्ड हमारे पास जो हमने थर्ड फाइंड करनी है, थर्ड हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट अब हम इसको करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म का भी आप लोगों को बताया था। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x - 4y + 11 डैट इज इक्वल 0। तो नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए इसको हम जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 4y डैट इज इक्वल -11। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आएगा ये माइनस
ये माइनस को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ है -1 इंटू 11 और ये माइनस इस तरफ आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा 4y और ये हमारे पास रह गया 11। इसको क्वेश्चन नंबर हम नाम देते हैं 1 का। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो 2x और 4y है, ये जो कोफिशिएंट है, ये इनका हम लेंगे अंडर रूट हम इसका लेंगे और साथ इसका स्केयर ही जो हमारे पास आएगा उसको हम इसके नीचे क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको पहले नॉर्मल फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी मैंने आपको बताया। ये अंडर रूट लगाएंगे और ये जो हमारे पास 2 है इसका स्केयर लेंगे, -2 का स्केयर, और ये जो y के साथ कोफिशिएंट है इसका स्केयर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और 4 का स्केयर आ जाएगा 16 और 16 और 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 20 और 20 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, 20 और 4 का स्केयर रूट तो है 2 और ये हमारे पास आ गया 5। ये जो नॉर्मल फैक्टर हमारे पास आ गया 5, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड 1 इक्वेशन 1 बाय 2 और 5। यहाँ हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2x डिवाइडिंग बाय 2 और स्केयर रूट 5 और प्लस 4y डिवाइडिंग बाय 2 और स्केयर रूट 5 दैट इज इक्वल 11 ओवर 2 और स्केयर रूट 5। तो अब हमारे पास नेक्स्ट भी आ जाएगा 2 से कैंसिल, ओनली रह गया हमारे पास यहाँ -1 ओवर स्केयर रूट 5 और x और प्लस ये आ जाएगा 2 ओवर स्केयर रूट 5 और ये आ गया y डेट इज इक्वल 11 ओवर 2 और अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास देखिए अब नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास थी, तो नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास थी, नॉर्मल फॉर्म वो हमारे पास थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा डेट इज इक्वल p। ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ये हमारे पास cos अल्फा है और ये y के साथ ये हमारे पास क्या है, x sin अल्फा। तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ से जो cos अल्फा की वैल्यू है डेट इज इक्वल -1 ओवर स्केयर रूट 5 और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 2 ओवर स्केयर रूट 5। तो इसको हम नेक्स्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इक्वल्स आ जाएगा। अल्फा को हम ये देखें हमारे पास cos अल्फा, ये हमारे पास जो है cos की वैल्यू नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो आपको पता है वो हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे एज सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी cos इनवर्स हम ले लेंगे, इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और यहाँ से अल्फा डेट इज इक्वल, सिर्फ हम एक ही cos की ही वैल्यू से हम ये इसको करते हैं सॉल्व। तो cos अल्फा cos इनवर्स, ये थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। तो ये देगा cos इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो इसका अगर आप कैलकुलेटर से इनवर्स लें तो ये हमारे पास तकरीबन ये वैल्यू जो आएगी अल्फा की, यहाँ से जब cos इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आएगी 116.57। तो ये हमारे पास जो है अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है हम यहाँ पे, ये हमारे पास इस जगह ये हमारे पास x ऐसे ही और cos अल्फा की जगह हमारे पास आएगा 116.57 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आएगा y साइन और अल्फा की जगह आएगा 116.57 डेट इज इक्वल 11। ये हमारे पास है 11 ओवर 2 और स्क्वायर रूट 5।
तो ये हमारे पास जो है हमने नॉर्मल फॉर्म जो है इसकी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट एक और उसने हमें बात कह दी है लास्ट पे, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो लेंथ इसकी उसने कह दिया फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास उसने कह दिया आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो देखिए ये जब हम लेंथ की बात करेंगे, जो हमारे पास 4 पार्ट है, देखिए ये हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास क्या है, लेंथ परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ, इसको हमने एल का नाम दिया। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन 2x माइनस 4y प्लस 11 डेट इज इक्वल 0। तो उसने पॉइंट्स भी साथ गिवन दिया हुआ है, इसने कहा हुआ है फ्रॉम 0 0। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट्स है, ये क्या है 0 और 0। तो लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा, तो जब भी हमने कोई लेंथ, ये हमारे पास देखे परपेंडिकुलर उसने कहा हुआ ये पॉइंट्स है, तो यहाँ से इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है लेंथ के लिए। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है ये यूज करेंगे, x1 प्लस by1 प्लस c a स्केयर प्लस b स्केयर। और ये हमारे पास जो है 0 0, ये x1 है, ये y1 है, और ये देखिए ये a x1 प्लस b y1, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास क्या है a, और x1 हमारे पास ये है, और y हमारे पास ये है। हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ ऑफ द, हम लिखेंगे यहाँ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट जो है हमारे पास 0 0 टू लाइन L। तो ये हमारे पास इक्वल हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट जो हमारे पास है a जो हमारे पास यहाँ है वो है 2, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0, और नेक्स्ट हमारे पास है -4, और x की वैल्यू 0, और प्लस हमारे पास है कांस्टेंट वो है 11, और डिवाइडिंग बाय हमारे पास ये आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर स्केयर रूट, और a की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्केयर, और b की वैल्यू है 4 का स्केयर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी, ये भी 0, ये भी हमारे पास 0 हो गया, ओनली हमारे पास रहा आ गया 11, और डिवाइडिंग बाय 2 का स्केयर 4, और 4 का ये आ गया 16। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 11/20। तो यहाँ भी स्केयर रूट है, और यहाँ भी हमारे पास स्केयर रूट। तो इसको हम 11/20, ये जो हमने सॉल्व किया था, ये हमारे पास आ गया 11/2 और 5, और इस लेंथ को हम जो है इक्वल रख सकते हैं p के। तो इसलिए हमारे पास ये जो लेंथ हमारे पास आई है, ये p इक्वल 11/2√5। तो ये हमारे पास जो है a पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट पार्ट जो है c b जो पार्ट है सेम उसकी तरह है। c भी मैंने कहा था आपको करना, लेकिन चले c पार्ट हम करते हैं इसका। इसको हमने पहले कन्वर्ट करना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y ये वाले उस तरफ जाके प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास जो है आ जाएगी y इक्वल 8/15 x और -3/15। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/15 x, और माइनस इसको कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। इसको हमने जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये दोबारा क्वेश्चन लिखी, ये 3 उस तरफ जाके माइनस, तो डिवाइड किससे करेंगे, तो -3 से। तो डिवाइडिंग करेंगे यहाँ हम -3 से, डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 3 से करेंगे तो 15/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5y, और इसको करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा -8/-3 x, और डेट इज इक्वल माइनस ये भी माइनस, और ये भी हमारे पास माइनस। और यहाँ से हमारे पास देखे ये माइनस और ये माइनस हो जाने थे प्लस। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो है x वाला लिख लेते हैं, क्योंकि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास x/a प्लस y और b डेट इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास आ गया 8/3x, और ये आ गया हमारे पास 12 को 3 पे डिवाइड करें 5, ये आ गया -5y
दैट इज इक्वल 1। तो हमने जो है ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है इनको नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर, ये आ जाएगा 3/8, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस y ओवर माइनस 1/5 दैट इज इक्वल 1। ये हमारे पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। थर्ड हमने जो है कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से अगर हम इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस में हो जाएगा, और ये -15y, और ये हमारे पास -3 डैट इज इक्वल 0। ये माइनस उस तरफ जाके फिनिश, और ये आ जाएगा 8x -15y, और -3 रह गया, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 3। अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मल फैक्टर। तो नॉर्मल फैक्टर के लिए स्क्वायर रूट, और ये आएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64, और 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225। ये हमारे पास आ जाएगा 225, और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 17। अब हम इस 17 को जो है हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 का नाम, ये हमारे पास 1 थी, इसको डिवाइड करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड 1 बाय 17। तो यहाँ हम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8/17x -15/17y दैट इज इक्वल 3/17। तो नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास थी, नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास इक्वल थी, ये हमारे पास थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल p। तो यहाँ से हमारे पास cos अल्फा ये है और sin अल्फा ये है। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 8/17। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे cos इनवर्स 8/17। देखिए ये हमारे पास जो है cos की वैल्यू यहाँ 8/17, और sin हमारे पास है -15/17। ये हमारे पास है अल्फा। तो ये cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव। cos पॉजिटिव होता है 4 क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हमारा जो है ये आप लिख लेना यहाँ एज 4th क्वाड्रेंट। तो अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 8/17, और यहाँ से जो cos इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 298.07। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ये हम नॉर्मल वैल्यू में पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास आ गया x cos, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 298.07, और प्लस y साइन, और अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है 298.7, और डैट इज इक्वल p हमारे पास ये जो था 33/17। ये हमने जो है नॉर्मल फॉर्म जो है ये फाइंड कर ली है। अब हमने जो है लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, वो आप खुद फाइंड कीजिएगा, जस्ट एज अ फार्मूला अप्लाई करना है। और ये ए और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी उसने खुद ही 0 0 दिया हुआ है, तो वो आप खुद फाइंड कीजिएगा। अब हम 22 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने ये चेक करके बताना है कि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं और ना परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 2 लाइंस जो दी हुई हैं। तो यहाँ से अगर हमने स्लोप फाइंड करने हैं तो आपने जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है वो आपको मैं यहाँ बता दें, ax प्लस by प्लस c डैट इज इक्वल 0। तो ये जो by है इसको हम इसी जगह शिफ्ट रहने देंगे, ये माइनस ये उस तरफ चला जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा -ax और -c। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी -a/b x और -c/b, और ये हमारे पास ये जो हमारे पास हुआ करेगा ये हमारे पास स्लोप है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ये हमारे पास होगा -a/b। ये जो स्लोप है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + y - 3 दैट इज इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास y अपनी जगह ही शिफ्ट रहेगा,
और ये 2x हो जाके माइनस में, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में चेन। तो हमारे पास क्या था a/b, तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आ गया m, ये हमारे पास a है, b हमारे पास नहीं है, तो ओनली हमारे पास आ गया -2। यहाँ से हमारे पास एक हमारे पास m जो है इसको हम 1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास आ गया 2, और इसकी बात करें तो ये आ गया 2y, क्योंकि हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल के तो स्लोप फाइंड करके तो हमने बताना है कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो ये 4x उस तरफ जाके माइनस में चेंज, और ये 5 भी उस तरफ जाके माइनस में चेंज। तो ये आ गया y इक्वल -4/2x और -5/2। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई, 4 को 2 पे डिवाइड करें -2x और -5/2। तो यहाँ भी हमारे पास जो स्लोप सेकंड है, ये भी हमारे पास a/b की वैल्यू यहाँ समझे 1 है, तो ये हमारे पास आ गया -2। तो ये देखें हमारे पास m1 आया -2 और m2 भी हमारे पास क्या है -2। तो स्लोप हमारे पास गिवन आए हैं एज m1 डेट इज इक्वल m2। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइंस हमारी क्या है, स्लोप इक्वल हो तो लाइंस होती हैं पैरेलल। तो ये लाइंस हमारी क्या है आर पैरेलल, और इसी तरह बाकी पार्ट्स भी जितने भी हैं बिल्कुल इसी तरह हैं। और 22 हमारे पास 22 का पार्ट बी हमारे पास है 3y। पहले हम इसको सीधी फॉर्म में लिखेंगे, ये 2x + 5, ये जो हमारे पास है +3y, ये सिर्फ आगे हो जाएगा -3y + 5 डेट इज इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे -3y डेट इज इक्वल -2x -5, और y की यहाँ से हमारे पास आ गई -2/-3x और -5/-3 यहाँ आ गया। और ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से इक्वल आ गई -2/3x और +5/3। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आया है ये हमारे पास a/b, ये जो हमने इसी तरह आपको बताया था ये हमारे पास 2/3। अगर आप इस तरह सिंपली बात कर लें, अगर आप ये फाइंड नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्ट इस तरह लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको लिखें, आप यहाँ से लिख सकते हैं एज m = a/-a/b। तो माइनस आपके पास हमारे पास गिवन है 2 और माइनस, और b की वैल्यू है -3, यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस तरह जिस तरह मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू के साथ जब निकलेगी तो x के साथ जो कोएफिशिएंट ये हुआ करेगा कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या हुआ करेगा स्लोप। तो इस तरह भी अगर हम कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो उस तरह भी हम कर सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन देखें, इसका अगर हम डायरेक्ट बात करें तो एज m स्लोप जो हमारे पास इक्वल होता है -a/b। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। ये देखें हमारे पास है -a की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 2। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गया 2 के। तो लेकिन ये देखें इनके ये सेम ली है, लेकिन इनके यहाँ साइन आ चुका है। तो यहाँ से हमें जो है एज हम करेंगे m1 × m2 डेट इज इक्वल m1 की वैल्यू है 2/3 और m2 की वैल्यू है -3/2। तो ये हमारे पास 3 से कैंसिल, 2 से ये इक्वल आ गया -1। तो ये हमारे पास क्या लाइंस आ गई परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लिख लेंगे हैंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह हैं, कोई मुश्किल नहीं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।